जय श्री राम। तो स्वागत करते हैं आपका एक नए एपिसोड में डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं महाराज श्री राजेंद्र जी शास्त्री जी, जिन्होंने अपने जीवन में माता बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त की एवं माता काली जी की सिद्धि प्राप्त की, जो कि उनका जो अनुभव रहा इसमें वो आज हम जानेंगे। और जो आज तक आपने नहीं सुना, तो आडंबर हमारे देश में चल रहा है, जो माताओं की सिद्धियां अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, परंतु सत्य क्या है और सत्य शक्ति क्या है, आज हम वो जानेंगे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें समय दिया इतने व्यस्त जीवन में। धन्यवाद जी दीपांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आपने हमें यहाँ अमूल्य समय लिया। तो शास्त्री जी, आपके इस जीवन काल में जो आपने सिद्धि प्राप्त करी, कैसे शुरुआत हुई उसकी? सर्वप्रथम तो उसकी बात करें। हमारे ननिहाल पक्ष में तंत्र शास्त्र बहुत सभी लोग जानते हैं और माँ भगवती की ऐसी असीम अनुकंपा है हमारे ननिहाल पक्ष में। कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है, माँ भगवती के नाम से यदि कोई झाड़ा लगा दी तो उसको तुरंत फायदा मिलता है। तो ये हमारे रिलेशन के आधार से हमारे मामा जी से हमको प्राप्त हुई हैं। कुछ सिद्धियाँ उनने हमें दी जो माँ भगवती विंध्यवासिनी में निरंतर उपासना करते थे जी। माँ भगवती बगलामुखी और काली के विषय में यदि हम बात करें, सर्वप्रथम तो मैं तंत्र के ही विषय में बात करूं। तंत्र है क्या? हमारे शास्त्रों के अनुकूल दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक होता है वामपंथी और एक होता है दक्षिणपंथी। तो हम लोग हैं वामपंथी। वामपंथी जैसे हम शास्त्र के अनुकूल ही चलेंगे, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। दक्षिणपंथी में बलि प्रथाएं होती हैं, बलि देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है और लोग भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, जिसका उनको गलत परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सिद्धियों से गलती हो जाती है तो क्या फल मिलता है। तो उन्हीं साधना के लिए या उन्हीं मार्गी के लिए जो गलतियां करते हैं उनको ये परिणाम प्राप्त होते हैं। जो हमारी वामपंथी तंत्र है उसमें भगवती कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। हम शास्त्र के सम्मत यदि कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। माता काली जी की सिद्धि कहाँ से प्राप्त करी आपने? माता काली जी की सिद्धि हमने यहाँ गद्दी पपलिया में एक नदी किनारे काली जी का मंदिर है, वहाँ हम प्रथम बार आए थे। तो हमने बहुत विलक्षण वहाँ देखा, जो हमें आभास हुआ कि यहाँ भगवती स्वयं विराजमान है। तो हमारे गद्दी पपलिया में एक नर्मदा प्रसाद भगत जी थे, अब तो वो देहांत हो गया उनका जी। तो उनके माध्यम से उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। तो हाँ, हमने देखा कि अद्भुत यहाँ पर विलक्षण माँ की ऐसी असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा बरस रही है, लेकिन उनको जानने के लिए लोग जानकार नहीं थे। तो हमने ऐसी भगत जी से चर्चा की कि भगत जी कुछ यहाँ अनुष्ठान किया जाए जिससे और भी हमारा क्षेत्र में ये मंदिर जागृत हो। तो हाँ, हमने काली सहस्त्र नाम के 1000 पाठ किए। 1000 पाठ किए तो हमने देखा है पिपलिया में सब ऐश्वर्य से, धन धान्य से सब संपन्न भी रहे उस समय, क्षेत्र को लाभ भी मिला। फिर हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आने लगे, कुछ राजनेता भी आए। वहाँ हमने काली जी के द्वारा आराधना की, उनको भी विजय की प्राप्ति हुई। मैं नेता का नाम नहीं बताऊंगा जी। तो ऐसा जी हमको आभास हुआ कि इनकी शरण में जाना चाहिए। तो निरंतर हमें फिर वो एक लक्ष्य बना लिया भगवती काली की आराधना करने का। ऐसा कभी हुआ, एनकाउंटर हुआ कि बताऊँ अपन पाठ कर रहे हैं और माता जी ने दर्शन दिए किसी रूप में? बिल्कुल हुआ। क्या था उस समय दर्शन में, क्या छवि थी माता जी की? क्या है, हमारे जो अनुष्ठान होते थे वो विशेषकर रात्रिकालीन में करते थे। काली की आराधना रात्रि में विशेष करके की जाती है। तो हमें कई बार ऐसा आभास हुआ कि सिंह हमारे सामने खड़ा है और ऐसी विलक्षण शक्तियों के हमने दर्शन किए हैं। एक बार हम आराधना कर रहे थे तो एक नाग आया काला, और हम जल में बैठ के आराधना करते हैं और करते कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारी सप्तशती का पाठ करते हैं जी। उसी के उसमें दिया है संदर्भ में। अब वो अपनी अपनी साधनाएं होती हैं, साधक कितना सफल होता है, हमें उस पर कितना विश्वास है।
तो है सब शास्त्रों ही में, केवल हमें उसकी खोज करना है। तो हम जल में बैठ के जब अनुष्ठान करते थे, काली शस्त्र नाम के पाठ करते थे, तो एक बहुत भयंकर सर्प आया वहाँ। जो हमारे जज साहब थे प्रभुदयाल जी महाराण, उनके छोटे भाई कमल भैया भी थे वहाँ पर, वो भी उस समय दर्शनों के लिए आए थे। वो देख करके पीछे हट गए, लेकिन हम सारा आराधना में संलग्न बैठे रहे। उनने कहा कि पंडित जी सर्प आ रहा आपके पास। हमने की माई की इच्छा। तो ये अद्भुत हमने विलक्षण ऐसे देखे हैं। एक बार केरी महादेव में भी हमने अनुष्ठान किया था, जो हमारे दादा भाई बद्री सिंह चौहान जी ने करवाया था। देवी सिंह विश्वकर्मा जी हमारे साथ में थे। 10 महाविद्या का उस समय हमने प्रयोग किया था। तो उस अनुष्ठान में हमने ये देखा, कबर बिज्जू होता है, तो वो तो घनघोर जंगल था उस समय वहाँ। लगभग ये हम 2000 की बात कर रहे हैं। अभी भी घनघोर ही है, अभी भी घनघोर है, और उस समय भी घनघोर था। पब्लिक का आना ही जाना बनता जब। तो हमारे दादा भाई तो डर के मारे रुकते नहीं थे वहाँ रात में, केवल देवी सिंह विश्वकर्मा और हम रुकते थे। तो एक कबर बिज्जू आता था, दीपक के पास बैठता था। अच्छा। तो हमने ये घटनाएं सुबह यजमानों को बताना, 4-5 लोग जाते थे। दादा भाई बोलने लगे कि मैं इसका इंतजाम करता हूँ। तो दादा भाई एक रिवाल्वर लेकर के पहुंचे और कबर बिज्जू को मारने के लिए उनने फायरिंग की। 3 फायरिंगें की, लेकिन कबर बिज्जू मरा नहीं। निशाना अचूक घला उनका, लेकिन कबर बिज्जू नहीं मरा। तो हमने दादा भाई से कहा, दादा भाई ये कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है, केवल पहचानने की ही जरूरत है। तो ये हमने ऐसे बहुत से अनुभव देखे हैं अपने जीवन काल में। माता काली की जब हम जैसे साधना करते हैं, हम कई सारे अघोरियों को देखते हैं, और जो शास्त्री हैं या जो भी महाराज जो साधु जीवन में है, जो माता जी की तपस्या कर रहे हैं, साधना में लीन है, तो कई बार ऐसा सुना है कि जो है कि भाई कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा सामने आ रही है, कोई अपन साधना में लीन है, तो जब बुरी शक्तियाँ हमें परेशान कर रही कि भाई ये मत करो, ऐसा कभी हुआ साथ में? हाँ, होती है। नकारात्मक ऊर्जा तो सबके साथ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ देव हैं तो दानव भी हैं। जी। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई? बहुत, बिल्कुल अचूक घटनाएं हुई हमारे साथ। हमने एक बार अनुष्ठान किया था, जो हम सुबह गाड़ी से निकले घूमने के लिए, तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमने अनुष्ठान बंद नहीं किया। उस घटना जब आप साधना में लीन थे, उस समय जो नेगेटिव ऊर्जा आई वो क्या थी, कैसी थी? कुछ भयानक डरावनी ऊर्जाएं आती हैं, जैसे आवाज मारना, चीख मारना। ये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे ऐसा लगता है, आभास होता है कि कोई चल रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं। इस प्रकार की घटनाएं साधक को अनुभव कराती हैं। माता बगलामुखी के भी आपने साधना की जी, तो ऐसा कभी उस बीच में ऐसा अनुभव हुआ कि माता बगलामुखी कुछ आके आपसे दर्शन दे रही हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, या आसपास की शक्तियां कुछ प्रभाव डाल रही हैं उस बीच में? माता बगलामुखी का जब हमने अनुष्ठान किया था, तो माता बगलामुखी पीत वर्ण की होती है, पीले रंग की। तो माता बगलामुखी का जिस समय हमने 1.25 लक्ष पुरस्चरण किया था, उस समय हमें भगवती ने ऑटोमेटिक स्वर्ण दिया था, जो आज भी हमारे पास है। अच्छा। आशीर्वाद स्वरूप, जो हमें एक मंगल सूत्र ऊपर से गिरा और हमें मिला। माता जी के स्वरूप में कभी दर्शन हुए माता जी के? हाँ, हुए। किस स्वरूप में दर्शन? कन्या के रूप में होते हैं। अच्छा जी। 1-2 बार हमने ऐसा आभास भी किया, और आज भी हम नवरात्रि में हमारे यहाँ भी 5 साल अखंड ज्योत जलाई हमने, बगलामुखी नलखेड़ा से लाई। तो हमारे घर के सभी लोग ये कहते हैं कि आप जब कहीं चले जाते हैं, या हम 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे घर के लोगों को माता जी आकर के जगाती हैं कि उठो, ज्योत को देखो, ज्योत को देखो। ऐसा 4-4 बजे 3-3 बजे अनुभव होता है। अभी तो हमने यहाँ से वाटिका में मकान बनाया है, इसके पहले हम किराए से भी रहे हैं। तो हमने निरंतर 7 साल तक ताला नहीं डाला घर में, और ना कोई चीज आज तक वस्तु गुमी है। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखा। जब कोई साधक साधना करता है, जैसे हम आजकल युवाओं को देख रहे हैं, या यूट्यूब के माध्यम से कई सारे जो है जानकारी दे दी जा रही है कि आप ऐसा करो, शमशान चले जाओ, यहाँ की जगह हो, बाटियाँ बनाओ, मटकी रख लो। इस प्रकार के युवा जो है अब साधना में जा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो
कर्ण पिशाचनी जो एक बहुत माहौल है चल रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, उनने भरे मंच से कहा था एक व्यक्ति को कि तू कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा है, तो उसके बाद से वो एक भारत में प्रचलन में आ गया जी। तो इस प्रकार की कोई साधक जब करता है और उससे गलती हो जाए तो वो क्या करे उसमें उपाय फिर? कर्ण पिशाचिनी जो होती है या जो भी पिशाचिनी होती है, सबसे पहले तो हमें उनसे रिश्ता कायम करना पड़ता है। किस रिश्ते में हम उनको स्वीकार करते हैं या वो हमें किस रिश्ते में स्वीकार करते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये शास्त्रों में लिखा है। हनुमान जी की आराधना जो करता है तो उनकी यहाँ बहुत जल्दी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारी ये कर्ण पिशाचिनी भी है और बहुत सी सिद्धियां हैं। लेकिन यदि हम बिना गुरु के मार्गदर्शन में यदि कोई सिद्धि करते हैं तो उसका हमें अनिष्टकारी फल प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में ही तंत्र पर प्रकाश डालना चाहिए। आजकल जो यूट्यूबर या पुस्तक के माध्यम से देख करके जो सिद्धियां कर रहे बिल्कुल हानि मिलती है उनको, क्योंकि हमारे तंत्र में लिखा है कि बिना यत्नेन हे देवी नैव सिद्ध्यन्ति भूतले, रजस्वला तंत्र कहता है ये। हमें यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो यत्न करना पड़ेगा और उसके लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा। हम तो कामाख्या भी गए, वहां भी हमने बहुत पूजन पाठ की, 3 वर्ष यज्ञ किए। कोरोना काल से पहले हमने हर शक्तिपीठ पे एक एक यज्ञ किया है। ऐसा भगवती की हम पर असीम अनुकंपा रही कि हम 10-25 लोग जाते थे, सब व्यय खर्च करके और वहाँ यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो पिशाचिनी भी होती हैं, प्रेत भी होते हैं, यक्ष भी होते हैं, गंधर्व भी होते हैं। लेकिन साधक को मार्गदर्शन में ही ये सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। आजकल पुस्तक में प्रकाशन कुछ गलत कर सकता है। अगर जैसे कोई बिना गुरु के साधना का प्रयास करता है, जैसे कि अब हम भी सुन रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमें नहीं है अनुभव, हमें नहीं है ज्ञान, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वही हमारे लिए सही है। कर्ण पिशाचिनी उन्होंने कहा कि माता के रूप में आएगी, पत्नी के रूप में आएगी, एक आएगी और फिर वो आपसे जो कहेगी वैसा करना पड़ेगा किसी स्त्री को, तो वो क्या है, असल बात क्या है उसकी? ये तो हमने पहले भी बता चुके कि संबंध वो बनाते हैं और जिस संबंध में हम स्वीकार कर लें उसको उस नजरिए से हमें रखना पड़ता है। हमने बहन का रिश्ता बनाया तो बहन के साथ हम क्या रिश्ता कर सकते हैं, वो हमको उनके अनुकूल चलना पड़ेगा। पत्नी के रूप में भी आती है तो पत्नी के साथ हम क्या रिश्ता तय कर सकते हैं, क्या हमारे उनसे संबंध सीमित हैं, वहाँ तक वो। आपके जीवन काल में ऐसा कोई साधक आया जिसने कहा कि मुझे ये वाली साधना करनी है और मुझे आप बताइए? बिल्कुल, बहुत से लोग आए। माँ बगलामुखी की आराधना करने वाले बहुत से आते हैं और 1-2 लोगों को मैंने दीक्षा दी भी, उनके लिए मार्गदर्शन भी दिया। एक व्यक्ति शीतल सिटी में है जिसने निरंतर हमसे 3 वर्षों तक यही बोला कि आप मुझको गुरु दीक्षा दें। तो हमने उसको 3 वर्ष तक उसको परखा कि हमारे योग्य है कि नहीं। जब हमको उचित लगा कि ये व्यक्ति हमारे काबिल है, तब हमने उसको 3 वर्ष बाद दीक्षा दी और आज वो स्वयं उसका अनुभव कर रहा है। क्या सफलता प्राप्ति हो रही। क्या उसमें क्या साधना की क्या प्रक्रिया है? साधना की प्रक्रिया ये है कि पहले हमें, चाहे हम बगलामुखी की आराधना करें या काली की आराधना करें, जब संख्या निर्धारित होती है सबसे पहले तो हमें स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा, फिर हम दूसरों के हित के लिए वो प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हम बिना पुरुष चरण के करते हैं तो उसमें हानि होती है, क्योंकि जिस समय वृत्तासुर ने इंद्र को मारा था, तंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। आपका यदि लक्ष्य ठीक है तो आपकी गोली वहां तक पहुंचेगी और लक्ष्य यदि बहक गए तो गोली तो बंदूक से चल गई, वो कहीं भी चलना है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य अपन को साधना पड़ेगा, इसलिए हमें गुरु की जरूरत होती है। पुस्तक से जो पढ़ करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, मैं उनके लिए ये जानता हूं कि वो भ्रांति में जा रहे हैं या भ्रांतियों में जी रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रकाशन बहुत सी गलतियां कर रहा है। उनको पहले हमें तुष्टिकरण से संतुष्ट होना चाहिए। आपका ऐसा कभी एनकाउंटर हुआ? जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को, हम तो सामान्य भाषा में कहेंगे कि भूत लग जाता, तो ऐसी कभी कोई घटना आई आपके पास कि कोई
गलत शक्तियाँ पूरा आ गई हैं शरीर में और बहुत परेशान कर रही हैं वो। बिल्कुल हुई। ऐसा हमने जीवन काल में देखा। एक व्यक्ति हमें मिला था कि जो 70-80 रोटी खाता था। अच्छा। और कम से कम 15 से 20 लीटर पानी पीता था। 70-80 रोटी? 70-80 रोटी खाता था। हाँ। और 20 लीटर पानी और निर्वस्त्र रहता था। अच्छा। तो उनके परिवार वालों ने समझा कि इसकी मानसिक विकृति ठीक नहीं है, डिस्टर्ब हो गया। तो वो एक बार ग्वालियर भी लेके गए थे, लेकिन उनको वहाँ से रिलीव नहीं मिला। रिलीव नहीं मिला तो उनको क्षेत्र के द्वारा, जैसे आपको ज्ञात हुआ, भटकते भटकते वो हमारे पास आए। बोले गुरु जी ये समस्या है। वो हर किसी को तलवार उठा ले मारने के लिए पागल टाइप का बन गया। तो हमने कहा भैया इस स्थान पे हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, हो सकता है वो हम पे वार कर दे, लेकिन हम कुछ वस्तु आपको दे रहे हैं जो आप उसको खिला देना 3 टाइम। तो हमने एक माता भगवती की काली हृदय से पाठ करके भभूति दे दी। अमावस्या का दिन था उस समय भी। वो उनने 3 टाइम खिलाई तो वो नॉर्मल हो गया। हम उनके यहाँ गए। तो हम जब उनके यहाँ गए तो हमने उनको जैसे ही बताया कि आपके यहाँ ये ख़त्म हुए, इस प्रकार से ख़त्म हुए, फांसी लगाई, तो उनने हमें अपने परिवार वालों की 18 मौतें गिनवाई। असल में कहानी क्या थी उसकी? कहानी ये थी कि उसके पिता स्वयं फांसी लगा करके मरे हुए थे, जो उसको प्रताड़ित करते थे। अच्छा। हाँ, पिता ही प्रेत बन के उसके शरीर में था। उसके शरीर में बैठे हुए थे। उस समय हमने एक प्रयोग किया उनके यहाँ, नारायण बलि। तुरंत उसको, आज वो ठीक है, बालक पढ़ रहा है। अब तो एजुकेशन भी उसका संपूर्ण हो गया है, पढ़ाई भी MA कर ली उसने, लेकिन स्वस्थ है। और उस समय हमने 5 ब्राह्मणों ने किया था। हम 5 ब्राह्मण लेकर के गए थे वहाँ पर। क्या था उनके शरीर में? वो पिता ही प्रवेश करके? हाँ, पिता ही प्रवेश। क्या है, जब ये दुर्गति से किसी का मरण होता है या अकाल मृत्यु जैसे हम कह सकते, सर्प के काटने से, कुत्ते के काटने से, वृक्ष के गिरने से, ट्रेन से, फांसी लगा करके, जहर खा करके, इन प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शास्त्र कहता है कि उसका विधान संपूर्ण होना चाहिए। और हम अकारणवश उसको संपूर्ण करते नहीं। तो ये इस प्रकार से इस योनियों में चले जाते हैं। उनके उद्धार के लिए फिर शास्त्रों में विधान है और उस विधान से बिल्कुल 100% शांति मिलती है। ऐसा कई बार मैंने सुना है, जब मैं आपके बारे में अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि किसी ने फेंक दिया नींबू। सामान्य, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, नींबू फेंक दिया, सिंदूर में कील लगा दिया, ये हो गया भैया, उसने कुछ कर दिया है। और उसकी व्यक्ति की गतिविधियाँ चेंज हो गई, वो अलग अलग प्रकार की घटनाएं कर रहा है। तो क्या कहानी है आप, जब कई लोगों के आपने सुधार किए हैं? हाँ, तो एक बार हम गए थे तो वहाँ उस महिला के हमने गुणों को देखा, तो वो अपने परिवार के लोगों को मारती पीटती थी। अच्छा। तो उनने समझा हो सकता है इसकी भी कोई मानसिक विकृति हो गई हो। लेकिन वहाँ जाकर के हमने देखा तो वहाँ वो डरावनी थी। डरावना जैसा क्या था? डरावनी मतलब उसका स्वरूप ही डरावना था। हर व्यक्ति उसको देख करके डर रहा था। कोई ऐसी उसको भूत टाइप का सवार था। तो हमने जाकर के वहाँ देखा तो हमने 1-2 मंत्र पढ़े तो हम पे ही हावी होने लगी। क्या है कि प्रेतों में भी बहुत बलवान प्रेत होते हैं जो सकारात्मक वालों को भी हटाने का प्रयास करते हैं। और वो क्या था, वो शरीर में क्या था वैसे? उस समय उसने कहा कि हम वो यक्ष हैं। अच्छा। यक्ष खुद स्वयं उसने स्पष्ट बोला। तो हमने जैसे ही गुस्से में मारा उसको, तो उसने स्पष्ट बोला कि हम आज के बाद इस घर में नहीं आएंगे। तो हमने 3 बार फिर उसको झाड़ा, लेकिन वो भी ठीक है आज। तो ये जो क्या घटनाएं, क्या क्या प्रक्रिया होती थी? बस मारना, घर में मारना, पीटना, बच्चों को फेंक देना, ये घटनाएं करती थी। खाना नहीं खाना, और 3-3 दिन खाना ना खाए, नहाना नहीं। तो ये सब प्रेत के ही लक्षण होते हैं। तो ये जो है कहीं से आ गया, किसी ने कर दिया रहता है, या मतलब क्या रहता है? ये करते भी हैं जो हमारे दक्षिणपंथी होते हैं। किसी का किसी से कुछ अपवाद हो गया या विवाद हो गया, तो आजकल हर व्यक्ति का गलत करने के लिए संसार खड़ा है। तो इस प्रकार से वो गलत करवाने के लिए भी करते हैं।
तो किस प्रकार के व्यक्ति के अंदर ये इस प्रकार की चीजें आ जाती है, मतलब कि क्या रहता है कि भाई वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, या क्या उसका कैसा कमजोर ऑरा रहा है जो उसके शरीर में प्रवेश कर दे रहा है? ये हमने अधिकांश ये देखा है, जो हम यदि पूजन पाठ से यदि दूर रहेंगे तो हमारे अंदर ये शक्तियां बहुत जल्दी प्रवेश करती हैं। यदि हम भगवान की शरण से दूर हैं तो। अब हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये हमारे धर्म में हैं, और 33 कोटि देवता। जैसा मैंने अभी कहा था कि जब आपका अध्ययन कर रहा था मुझे पता चला कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, तो क्या क्या घटना थी वो? घटनाएं हुई, हमने एक जगह ये भी देखा, एक मकान में ऑटोमेटिक आग लगती थी। अच्छा, ऑटोमेटिक सीमेंटेड मकान? सीमेंटेड मकान में नहीं, पहले तो जंगल में, गांव में कुछ कच्चे भी थे। हाँ। कुछ पक्के मकान अब होने लगे। हाँ, तो कुछ कच्चा था और कुछ पक्का था। ऑटोमेटिक आग लगना जैसे? ऑटोमेटिक आग लगना, घर के अंदर कोई रह ही नहीं सकता था उस मकान के। फिर उनने घर खाली किया। हाँ। लेकिन उनने उस मकान से सटा हुआ दूसरा मकान बनाया था। उस मकान में उनने अनुभव किया कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो ऑटोमेटिक आग लग रही। तो वहाँ भी हमने गए और देखा, तो वहाँ अग्नि बेताल नाम का प्रेत था। अच्छा। तो वहाँ भी हमने भगवती की आराधना करके उसको हटाया। तो ऐसा कभी होता है कि आप साधना कर रहे हैं और वो बेताल जो अभी है, जैसे अग्नि बेताल बताया, और वो आप पे हावी होने लग गया? बिल्कुल होते हैं। तो क्या उस टाइम में क्या बातचीत होती है? उस समय में बातचीत ये होती है कि सबसे पहले हमारे कंठ को अवरुद्ध करते हैं। अच्छा, कंठ को अवरुद्ध मतलब? कंठ को रोकते हैं। अच्छा। खरांच आ जावे, या उस समय बमन भी आ सकता है, खून भी गिरा हमारे मुंह से। अच्छा। ये भी हमने अनुभव किया है, क्योंकि वो हमारे मंत्रों को भी रोकते हैं। कुछ प्रेतों में बहुत बलशाली, हमने अभी बताया, प्रेत बलवान होते हैं जो हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो हमारी शक्तियों को हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवती को हटा कोई नहीं सकता। या हनुमान जी की शरण में जो चला जाए वो कभी पराजित नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल हमने घटनाएं देखी हैं। और उसी के साथ में हमने एक घटना ये देखी कि दीवार में ऑटोमेटिक रक्त के छींटे आना। अच्छा। ये भी हमारे यहीं की घटनाएं हैं, इसी क्षेत्र की घटनाएं हैं। क्या होता था, मतलब दीवार पे छींटे आना जैसे? खून ऑटोमेटिक आ जाना। अच्छा। हाँ, जैसे अपनी बॉडी पे पसीना आता है वैसे? हाँ, उस प्रकार खून। क्या था तो वो निरंतर ऐसा तो नहीं कि लाल हो जाए, लेकिन छींटे, आज यहाँ पड़ा है, कल वहाँ पड़ा है, परसों वहाँ पड़ा था। क्या था वो असल में? वो असल में ये था कि वहाँ रक्त बीज, रक्त बीज एक, उसमें भी प्रेत होता है, दानव, वो वहाँ पर आया था। अच्छा। फिर क्या हुआ उसके, मतलब? उसके लिए हमने बतलाया था उपाय, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए। कहने लगे हम नहीं रहेंगे यहाँ। क्या उपाय रहता है, मतलब ऐसा आ जाए तो फिर मतलब क्यों नहीं कर पाए वो उपाय? उपाय थोड़ा सा ये है कि उसकी सामग्रियाँ जटिल थीं जुटाना, जो हम यहाँ एकत्रित नहीं कर सकते थे। जैसे क्या क्या जो बता सकते हैं अपन? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे हमारे कामिया सिंदूर होता है। अच्छा। शुद्ध गौलोचन, गौलोचन आज हमारे बाजार में मिलता है, लेकिन ये शुद्ध गौलोचन नहीं होता है। शुद्ध गौलोचन मिलता है अपने कामाख्या में चले जाए या हिमालय पे चले जाए। 100 गायों में से एक ही गाय में प्राप्त होता है गौलोचन। और गौलोचन तो ऐसा कीमती वस्तु है कि जिसे हम सोने से ज़्यादा कीमती कह सकते। अच्छा। हाँ, और अधिकांश हमारे भारत में ऐसी औषधियाँ हैं कि जो इन प्रेतों के या किसी भी कार्य को करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। क्या होता है गौलोचन, मतलब? गौलोचन ये वंश गाय के उसमें प्राप्त होता है गले में। अच्छा। हाँ। तो वो अपन को कैसे प्राप्त होता है? मिल जाते। पहले क्या है, हमारे यहाँ एक प्रथा थी, हरिजन ये गाय उखेड़ते थे, ढोर पटाते थे, जैसे हम अपने बुंदेलखंडी में बोले तो जी। तो किसी गाय में मिलती थी मृत्यु के पश्चात ही। तो वो 100 गाय में से 1 आध 2 में मिल जाए। और इसलिए ये महंगा है,
कीमती भी इसीलिए है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है वो। आज भी मिलता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिलता। होशंगाबाद में भी मिलता है हमारे विपिन के यहाँ। अच्छा। हाँ। एड्रेस भी मिल रहा है भाई यहीं पे तो तो उसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, मतलब क्या रहता है वो गौलोचन का? जैसे अब हमें तो मालूम ही नहीं है। हाँ, जो हमें देख रहे हैं अभी ये अब ढूंढने लग जाएंगे जिसको नहीं मालूम कि भाई गौलोचन क्या है। गौलोचन शुद्ध पीत वर्ण का होता है। अच्छा। पीले टाइप का। और हमने उसको इन प्रयोगों में अपनाया है। बहुत अच्छे शास्त्रों में मत है, जैसे जिसके यहाँ संतान नहीं होती तो हमने वहाँ भी एक यंत्र बना के दिया और संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे केस भी हमारे क्षेत्र में हैं जिनके संतान 10-10 साल से नहीं हुई और उनका हमने भगवती की आराधना करने से सफलता प्राप्त हुई, संतान की प्राप्ति हुई। जैसे विवाह में बाधा आना, उसके लिए गौलोचन का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण, उसके लिए हम गौलोचन में प्रयोग करते हैं। न्यायालय विजय प्राप्ति के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें भी गौलोचन का प्रयोग करते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे? कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है या जिसने साधना की है, जो कोई साधक है वही कर सकता है? नहीं, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा। जब हमें कुछ उस यंत्र की पता नहीं कौन सा यंत्र बनना है तो आप कैसे कर लेंगे? वस्तु के साथ साथ हमें उस यंत्र की भी जरूरत है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीनों की आवश्यकता होती है। तो हम रक्त बीज की बात कर रहे थे, तो उसमें सामग्री एक गौलोचन और क्या क्या था? कामिया सिंदूर था। कामिया सिंदूर क्या होता है? जैसे कामिया सिंदूर ये होता है, जिस समय हनुमान जी को हम आराधना करते हैं हनुमान जी की, उस समय यदि हम कितनी भी बड़ी विपत्ति में हों, कामिया सिंदूर का यदि हम लेप कर दें तो उस विपत्ति से हम हट जाते हैं। लेप किसको, अपन को करना है? नहीं, हनुमान जी के लिए लेप करना पड़ता है। अब उसमें भी थोड़ा सा ये है कि हम किस विपत्ति, यदि हमारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हम मस्तिष्क से सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। यदि हमें किसी शत्रु का समन करना है, दमन करना है या हमारे अनुकूल चलाना है उसको, अच्छा, तो हम पैर से चढ़ाएंगे उल्टा ऊपर। वशीकरण टाइप का, मतलब हमारे कहने पे चले। हाँ, हमारे कहने पे चले। कहाँ मिलता है वो, किस प्रकार का होता है? मतलब ये एक सिंदूरी टाइप का होता है, थोड़े से कालीमा टाइप की होती है उसमें। अच्छा। हाँ, ये मिलता है हिमालय में। अच्छा, ऐसे ही आम नहीं मिलता है यहाँ। देखो, जब हम किसी साधना को करते हैं तो व्यय होता है और वस्तुएं शुद्धता वाली चाहिए पड़ती। आजकल मिलने लगी हैं लेकिन वो हम उनसे संतुष्ट नहीं होते। जब हमारा नवरात्रि में पर्चा बनता है तो पर्चा ही देख के खर्चा हट जाते आदमी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या तुमने बनाया। और जैसे और सामग्री क्या क्या थी जो वो नहीं ला पाए थे? मतलब एक कामिया सिंदूर और कामिया सिंदूर हुआ, वंशलोचन होता है। वंशलोचन भी होता है। हाँ। वो क्या होता है? वंशलोचन होता है, बांस में पाया जाता है। बांस? अच्छा। बांस का रसा, इसे हम जिसे कहते हैं सकते हैं बांदा। वो बहुत लगे बांस, कोई भी ला सकता है, लेकिन उसको सब वस्तु एकत्र तो करें तब हम उस पर लाभ प्राप्त कर सकें। अब एक मिल गई, एक नहीं मिली। और क्या क्या सामग्री जैसी रहती है? दुर्लभ। हाँ, जो मतलब जो रक्त बीज को हटाने के लिए जो सामग्री बोली गई थी उसमें और क्या क्या ऐसी? लाजवंती होती है। अच्छा। मोरपंखी होती है। वस्तुएं आज भी हैं। हाँ। लेकिन हम उन वस्तुओं के जानकार नहीं हैं। अब लाजवंती हमारे यहाँ बहुत पाई जाती, जैसे हम जानते हैं छुई मुई के नाम। छुई मुई हाथ लगाए और वो सिकुड़ जाती है। और इसमें भी दो प्रकार की होती है लाजवंती, एक छोटी एक बड़ी। अच्छा। एक बहुत शर्मीली के जो इसको हम छूते भी नहीं, हमारी परछाई पड़ जाए और वो सिकुड़ जाती। ये भी हमारे वशीकरण के लिए बहुत काम आती है। अच्छा। हाँ। काला धतूरा है। हाँ। काला धतूरा भी? हाँ। अच्छा, मैंने काला उसके तो 5 अंग काम के हैं। काला धतूरे के कहाँ मिलता है? और ये यही है। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक समय निश्चित होता है, गुरु पुष्य हो, रवि पुष्य हो, तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। खाना पड़ता है उसका? नहीं, उखाड़ना है। अच्छा, उखाड़ना है। हाँ।
तंत्र किसे कहते हैं? अच्छा। तंत्र किसे कहते हैं? हम्म। तंत्र दो प्रकार के होते हैं। हम्म। तंत्र, तन से यदि हम कोई साधना करते हैं, तन से, त्रय मतलब हरण, और दुखों का हरण होता है, उसका नाम है तंत्र। तंत्र। और हमारे तंत्र में षड्कर्म होते हैं, जो हमारी भगवती की आराधना करता है या तंत्र शास्त्र में जाता है, उसको षट्कर्म के विषय में भी बतलाया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। अच्छा। ये षट्कर्म होते हैं और हमारे शास्त्रों में भी ये 6 कर्म हैं। खैर हमने मारण प्रयोग तो अभी तक नहीं किया है और ना करना चाहिए। क्या होता है मारण तंत्र? मतलब मारण तंत्र ये होता है, जैसे अभी आपने कहा था कि अघोरी को हमने ये देखा और वो देखा, तो ये अघोर साधनाएं करके किसी व्यक्ति की जान लेना। अच्छा। या मृत्यु तुल्य कष्ट देना। तो ये करते तो हैं, लेकिन उनके परिवार के लोगों के लिए और स्वयं के लिए भी हानि होती है। क्या रहता है वो बता सकते हैं हम, जैसे थोड़ा बहुत? बिल्कुल होता है। हाँ, कैसा रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है मारण तंत्र की? हमारे दक्षिणपंथी में कुछ क्रियाएं अलग हैं और वामपंथी में क्रियाएं अलग हैं। दक्षिणपंथी में हम मदिरा का पान करते हैं, शमशान में बैठते हैं, वहाँ जा कर के मुर्दे की राख लपेट लेते हैं, हड्डियों की माला से जाप करते हैं। अच्छा। ये अघोरी तंत्र जिसे हम बोलते हैं, ये शमशान में ये होता है। हाँ, ये शमशान में होता है। लेकिन हमारे वामपंथी में भी शास्त्रों के सम्मत है, लेकिन जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें लेने का भी अधिकार नहीं। क्या है वामपंथ में, क्या प्रक्रिया है जो? वामपंथ में ये प्रक्रियाएं हैं कि जैसे इनने दारू पिलवा के या मांस का भोग लगा के काम करवाया। किसको भोग लगाते हैं वो? ये शमशान में जाकर के जो अघोरी साधनाएं करते हैं, तो हम लोग काजू किशमिश खारक बादाम का भोग लगाते हैं, काम होता है। क्या होता है व्यक्ति को, मतलब उससे फिर? देखो, हमने मारण प्रयोग अभी तक किया नहीं और ना हम इसके संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। यदि हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए मारण प्रयोग। हाँ, हम उसको अनुकूल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वशीकरण। जैसे अगर किसी ने मारण तंत्र कर दिया, ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर कर दिया, फिर उसका निवारण क्या है फिर? देखो, ये साधक के ऊपर निश्चित करता है कि वो मारण प्रयोग उसने किया है, तो वास्तव में वो यदि जानकार होगा या योग्य गुरु से दीक्षित होगा, तो हमने तो ऐसा देखा कि व्यक्ति मर भी जाता है। मारण प्रयोग का अर्थ यही है। अच्छा। या मृत्यु तुल्य कष्ट, यदि कोई उसके ऊपर भी असीम अनुकंपा होगी, उसके कुल देवता की, कुल देवी की या गुरु की, तो उस मारण प्रयोग से बच करके लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर प्राप्त होता है। जैसे जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है कि मारण जो तंत्र होता है उसमें प्रक्रिया ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे करवा दे रहा है तो उसमें या तो उसके कपड़े चुरा लेना। हाँ, इसमें हम बता दे रहे बहुत से साधन हैं। जैसे भैंस के चमड़े के आसन पर बैठ करके, अच्छा, उस पर ये प्रक्रिया की जाती है। और दांत की माला से, दांत की माला, मनुष्य के जो दांत होते हैं, अच्छा, उसकी एक माला पर उससे जाप किया जाता है, तब ये मारण प्रयोग होता है। सरसों के तेल की ज्योत जलाएं। और स्थान शमशान में बैठकर, में बैठ करके दांत की माला बनाकर या चमड़े का। और उसमें क्या मंत्र क्या बोलते रहते हैं वो? मंत्र भी है उसमें, जैसे शमशान काली का मंत्र है। अच्छा। क्रीम 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 उग्र प्रदृष्टे परपक्ष मोह मोह पच पच मत मत माम हिंसन्तु मदिता योगिनी चक्रे धारे धारे पर्वद्याम आकर्षय आकर्षय करालिनी ग्रन ग्रन ओमरीम 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 ईश्वर ईश्वर परस्पर परस्पर क्रमपुर क्रमपुर पुल पुल चुल धाक धाक दम दम मारे मारे जगत सर्वम समानयम नमः स्वाहा। ये एक मंत्र एक बार हुआ? एक मंत्र एक बार होता है। और इसको कितनी बार पढ़ने पर? इसको हमें 11,000 जाप करना है शमशान में बैठ करके। मतलब कंटिन्यू बैठना पड़ेगा। हाँ। 11,000 जब तक पाठ नहीं होते हैं। और उस व्यक्ति पे हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति को इतना नहीं
कर सकता, वो तो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही करवाता है। हाँ। अब वो जिस व्यक्ति के द्वारा करवा दिया, अब किसी पे हो गया तो वो क्या, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, वो कैसे बचावे उसका फिर? यदि किसी जानकार से वो मिल जाए तो उसके बचाव भी है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारी फिर, अब जैसे ये काली के विषय में भी, तो कालियाँ, एक तो शमशान काली की आराधना कर ली और एक भद्र काली भी है। भद्र मतलब कल्याण करने वाली, भद्र का अर्थ होता है कल्याण जो करे। तो हम उसकी शरण में चले जाएं तो वो हमारा कल्याण कर देती, उसको हटा देती। अच्छा। जैसे अब यही जब बात चल रही और तंत्र की, एक आपने मारण तंत्र बताया, और जो तंत्र के बारे में बताया था आपने, वो क्या क्या है, मतलब उसमें क्या क्या होता है? मारण होता, वशीकरण होता। वशीकरण में व्यक्ति को कोई भी वश में कर सकता, सामान्य व्यक्ति भी? हाँ, बिल्कुल कर सकते। क्या प्रक्रिया होती है उसके? उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में मंत्र जाप हैं। अच्छा। मंत्रों का जप करना पड़ता है और उसी के साथ में कुछ हमारी वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, उनको भी हमें ग्रहण करना पड़ता है, या हम किसी को वो दिखा दें वो हमारे अनुकूल रहेगा। जैसे क्या क्या रहता है जो अपन बता सकते हैं? मतलब सर्वप्रथम तिलक भी होते हैं हमारे, तुलसी होती जैसे। तुलसी को यदि रविवार पुष्य नक्षत्र में तोड़ लिया जाए या गुरुवार पुष्य नक्षत्र में, और उसके यदि हम छाया में सुखा करके कपिला गाय के दूध में मिला करके चूर्ण और तिलक लगाते हैं तो हमारे साथ मोहन होता है। ये हमें जो भी देखेगा वो मोहित हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब जैसा फिर जो व्यक्ति चाहेगा, हाँ, वो वैसा ही करेगा। कुछ भी हो है। हाँ, कुछ भी हो। ले भाई 10,000 रुपए दे दे, तो व्यक्ति दे देगा बिना किसी प्रश्न के। हाँ, बिना किसी प्रश्न के। यही तो मोहन है। अद्भुत। और जैसे क्या क्या हो सकता है? इसके लिए वशीकरण हमने बताया, मोहन बताया, स्तंभन। स्तंभन में क्या है? स्तंभन मतलब हमने चाहा कि आप यहाँ से उठे ना। अच्छा। तो यहीं बैठे रहोगे, और जब तक आप नहीं इच्छा करेंगे। हाँ, हम इच्छा नहीं करेंगे जब तक नहीं जा सकते आप। इसकी क्या रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है ये, मतलब कैसे हो सकता है? इसके लिए भी मंत्रों का जाप होता है। मंत्र जाप करके ही आप उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना जाप के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, मेहनत तो करना पड़ेगी। 60 कर्म होते हैं जो हमने अभी आपको बतलाए थे तंत्र में। मारण जो हम आपको बतला चुके, मोहन उसका भी हमने विस्तृत उल्लेख कर दिया, वशीकरण। अब हमारे तंत्र शास्त्र में एक वशीकरण विद्या भी होती है जो हम आपको बस में रख करके करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन। स्तंभन मतलब हम आपको चाहे तो यहीं बिठा सकते। उच्चाटन, हमें आपको यहाँ नहीं रहने देना, तो हम आपका यहाँ से दिमाग उष्टा देंगे। और जब ऐसा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये व्यक्ति ने करवाया है या ऐसा हो रहा है? तो कैसे व्यक्ति पहचान करे कि भाई ऐसा हुआ है इसके साथ? बहुत सी घटनाएं हमने देखी हैं अपने जीवन काल में। आप यहाँ रह रहे हैं और रहते रहते आप बोले हम तो अब बेच रहे यहाँ से, हम अपनी संपत्ति बेच रहे, तो बेच के दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं, फिर तीसरे स्थान पर भी चले जाते हैं। तो ये तो उच्चाटन प्रक्रिया है ही। अच्छा। हाँ। और ये कितने दिन की प्रक्रिया में ऐसा मन में आने लगता है? ये तो हमें 1-1.5 महीना में ही महसूस होने लगता कि इस पर उच्चाटन है। 30 दिन के बाद ही हमें महसूस होने लगता। अच्छा। हो सकता है घर बेच के ना जाए तो वो घर से बाहर रहे, ये भी हमने देखी है। उसका घर में आना ही पसंद ना करे। समाधान क्या है इन चीजों का? उसका सबका समाधान है माँ भगवती बगलामुखी की शरण में जाए, उनकी पूजा आराधना। हाँ, पूजन आराधना हवन करने से निश्चित सफलता प्राप्त होती है। सफलता भी प्राप्त होती है और करती भी वही है, ये भी ध्यान रखना। जब हम उनकी आराधना करते हैं और उनसे काम कराते हैं तो करती भी वही है। जब ऐसा है कि जो माता ही सुधार कर रही हैं
और वही माता का कोई आराधना करके वही उसके ऊपर वही कर रहा है। तो ये कैसे, मतलब एक ही माता बिगाड़ भी रही है और वही सुधार रही है, ये क्या प्रक्रिया होती है? हमारा भाव बिगाड़ने का, तो हमने बिगाड़ने के रूप में उनकी आराधना की। अच्छा। आपका भाव बनाने का, तो आप बनाने के भाव से उनकी आराधना कर रहे हैं। अभी जो जैसे हम देखते हैं अक्सर कि बागेश्वर धाम बाबा की शक्तियों का तो बजरंग बली की मानी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पर्चे बना रहे हैं और कपूर निकाल ले रहे हैं मुंह से। तो ये सब क्या होता है? ये सब सिद्धियां होती हैं। अच्छा। सिद्धि होती हैं, और जो पर्चे बना रहे हैं उन्हीं की तो चर्चे हैं। जो पर्चे बना रहे हैं उन्हीं के चर्चे हैं। क्या है, कुछ बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता है तो वो पर्चे बनाने लगा, चर्चे में आ गया। लेकिन हमारे गुरु का ये कहना था कि तंत्र यदि आप कर रहे हैं तो इतना गुप्त रखना। रजस्वला तंत्र भी इसका प्रमाण देता है कि पिता पुत्रम न कथ्यते, पिता पुत्र से ना कहे कि हमने कौन सा प्रयोग किया है। अच्छा। हाँ, इतना गुप्त रखना, और गुप्त रखने से ही फल की प्राप्ति होती है। पहले बहुत कम गुरु थे इस मार्ग में, आज जगह जगह हैं और मिल रहे, लेकिन उनका अधिक प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तो हमारा यही है कि हम तंत्र शास्त्र को जितना गुप्त रखेंगे निश्चित हमें सफलता प्राप्त होगी। और ये गुप्त रखने, हर हम शिष्य बनाएंगे तो हम पहले उसको परखेंगे कि ये इस विद्या के लायक है कि नहीं है, हम कैसे दे दें। अगर जैसे व्यक्ति के अंदर कोई भी तंत्र का प्रभाव ही ना पड़े, कोई भी हो, कोई भी हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, क्योंकि जब जैसे अब प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, ये तो बड़े राजा ही हैं प्रदेश के और देश के, तो इनके ऊपर भी कई सारी शक्तियों का करवाते ही रहते होंगे लोग। बिल्कुल करवाते हैं कि इनकी सरकारी गिर जाए। अब जो दतिया में माता जी हैं, उनके वो नेताओं की ही माता है, इस नाम से भी उनको जाना जाता है। तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव ही ना पड़े, वो क्या करे ऐसा? इसके लिए एक स्वर्ण पत्र पे यंत्र बनता है माँ भगवती बगलामुखी का। अच्छा। जो हम अभिषेक करके उसको स्थापित कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार यज्ञ करवाया था लाल किले पर दिल्ली में, उसमें ये प्रयोग हुआ था। और तब से हमने उसका प्रभाव ये भी देखा है कि जो भी विदेश हमारे साथ युद्ध करता है तो परास्त होकर के भागता है, परास्त हुआ है। तो ये हमने देखा है प्रत्यक्ष। तो जो आम नागरिक हैं कि जो अभी तो अगर हम स्वर्ण की बात करें, सोने की बात करें, तो बहुत हाईली कॉस्ट है उसका जी, नहीं ले सकता। लेकिन जो सामान्य गरीब आदमी है वो इसमें जाता भी नहीं कि भैया कोई ना कुछ कर दिया रहे, हम तो मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन जो एक आम, जैसे कहते हैं कि एक मिडिल फैमिली है, वो इन सारे विचारों में भी रहती कि अरे भैया मेरा मोड़ो तो पढ़ नहीं रहा हो, भाई कोई ना कहीं कर दो है। तो एक तो ये मानसिकता भी चलती है इस प्रकार की। और अगर किसी के ऊपर कोई प्रयास भी कर रहा है तो वो कैसे बचाव हो जाए? अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जैसे मिडिल व्यक्ति ये संभव नहीं है कि जो वस्तुएं एकत्रित कर सके स्वर्ण की। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उल्लेख है, जब गांव में कोई किसी व्यक्ति को जान से मार देता था तो गांव के लोग उसको सामान से वंचित कर देते थे। मतलब जाति से बंद करना, गांव से बाहर कर देना, गांव से बाहर कर देना। हाँ, जाति से बंद कर देना, गांव से बाहर कर देना। और जब तक उस पर न्यायालय कोई फैसला सुरक्षित ना कर दे तब तक उसको समाज से वंचित रखते थे। लेकिन बहुत से शास्त्रों में ये भी उल्लेख आया है कि हम गंगा जी जाएं, वहाँ फिर आकर के हवन करें, भंडारा करें, उससे दोष की निवृत्ति होती है। लेकिन हम जहाँ तक है, हम अपने आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। भाई किसी का हमने वध कर दिया और गंगा जी चले जाए कि भैया हम इस प्रायश्चित से मुक्त हो जाए, तो हम नहीं मानते ये चीज। दूसरी बात, यदि हाँ अकारण या हमसे कोई गलती से हो गया है, प्रायश्चित हो गया है, पाप हो गया है, तो उसका प्रायश्चित बहुत संक्षिप्त में शास्त्रों में है कि गौ
रजम मस्तकम धारयेत। यदि हमने हमारे द्वारा किसी भी जीव की हत्या हो गई या हिंसा हो गई है तो हम गौरज अपने मस्तक पे धारण कर लें तो वो भी पापों से निवृत्त हो जाएगा। ये शास्त्र में है। ये एक भोजपत्र पे अष्ट द्रव्य से यंत्र बनता है, वो हम यदि गले में धारण करते हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, वो हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, हर व्यक्ति कर सकता है और सहजता में हमें प्राप्त हो सकती वो चीजें। जैसे किसी को बनवाना हो, जैसे कि मैं ही कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बताऊँ कोई समाज इस प्रकार की गतिविधि करने के लिए अगर है तो किसके पास जाना चाहिए? मतलब आपसे ही संपर्क करना चाहिए? हमसे कर सकते हैं और भी विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे तंत्र में जानकार हैं वो सब अधिकांश कर देते हैं और कोई इसमें ज़्यादा अधिक खर्च भी नहीं होता है और हमारे यहाँ भी सुलभता से ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। उसको तो कितना एक शुल्क उसमें आता है, जैसा कि जो एक हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके उसे? देखो, शुल्क की बात यह है कि हमने तो आज तक कभी भी पूजन में शुल्क नहीं खोला, क्योंकि हम वेद को बेच नहीं रहे जी, और ना हम बेचने की अपेक्षा से कोई पूजन पाठ करते हैं। तब हमें ये भगवती की इतनी असीम अनुकंपा हुई है ना। आजकल तो व्यय भी चल रहा तो भैया कथा करा ले, 12 करोड़ दे दे, 7 करोड़ दे दे, कोई भी कह सकता। सही बात है। लेकिन हमारा ये पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं है। हमारे जन कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, वो हमारे अंदर भावना होना चाहिए। और ये तो देखो 100-200 की चीजें आती हैं, यदि वो भी खर्च नहीं कर सकता तो उसके लिए तो फिर हम भी बोल देते कि चलो हम ही ला करके कर देंगे। अच्छा, तो उसको वो जब धारण करने के बाद भोजपत्र जी, तो कोई ऐसा रहता है कि बताऊं इस चीज से बचाव करना है अपन को, या मतलब कई स्थानों पर नहीं जाना है उसको पहनकर, ये कुछ भी रहता है उसमें? ये रहता है। सबसे पहले तो अब उस गुरु के ऊपर निर्धारित करता है कि जैसे अघोरी ने बनाया तो अघोरी ने बनाया तो उसका कुछ भी वर्जित नहीं होता। अच्छा, वो कहीं भी जा सकता। लेकिन एक हमारे दक्षिणपंथी मार्ग में भी हम ऐसा बनाते हैं कि कहीं भी पहन के चले जाओ, मरे में चले जाओ, सूतक में पहन ले, कभी उसका प्रभाव नष्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि बंदूक है जब हमारे पास तो हम तो कभी भी उसको प्रयोग कर सकते। सही बात है। और शक्तियां कभी छीन थोड़ी होती।